25,000 मैन और वुमेन के ऊपर एक रिसर्च की गई। इन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर फेलियर को फेस किया था। इन लोगों से पूछा गया कि वो कौन सी ऐसी रीजंस थी जिन वजह से ये लोग फेल हुए। उन रीजन में से एक रीजन जो निकली वो थी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिसीजन मेकिंग के आर्ट के बारे में जानने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे डिसीजंस ले सकते हैं और क्या प्रोसेसेस होते हैं जिनसे गुजरना पड़ता है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। एक नौजवान एक सहरा के अंदर पानी की तलाश में भटक रहा होता है। कई दिनों से चूंकि उस सहरा में है और पानी की एक बूंद भी उसके पास नहीं होती। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है और वो बहुत परेशान हाल होता है। वो होपलेसनेस के बहुत करीब होता है, लेकिन एक उम्मीद होती है उसके जहन में कि हो सकता है कहीं ना कहीं उसे पानी मिल जाए। अचानक उस लड़के को एक झोंपड़ी नज़र आती है। पहले तो उसे लगता है शायद ये उसका वहम है, लेकिन वो थका हारा होता है और ये उसकी आखिरी उम्मीद होती है। तो वो भाग के उस झोंपड़ी की तरफ जाता है। उस झोंपड़ी के अंदर जाके वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो बिल्कुल खाली होती है। लेकिन फिर उसे एक नल नज़र आता है और वो बहुत खुशी के अंदर भागता हुआ उस नल को ओपन करता है तो उसके अंदर पानी नहीं होता। अब दोबारा से उसके अंदर नाउम्मीदी और मायूसी फैल जाती है कि इतनी मेहनत करके वो इस झोंपड़ी तक आया और यहाँ पे भी पानी ना मिला। उसने चार दीवारी की तरफ देखा उस झोंपड़ी के अंदर, तो उसे एक बोतल नज़र आई जिसके अंदर पानी था। ये देखने के बाद वो बहुत खुश होता है और भाग के उस बोतल को पकड़ता है। उसे नज़र आता है कि उस बोतल के नीचे एक कागज़ है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। वो उस कागज़ को पढ़ना शुरू करता है और उसमें लिखा होता है कि इस बोतल के पानी को आप उस नल के अंदर डालें और इससे उस नल में से पानी निकल आएगा। पानी पीने के बाद आप इस बोतल को दोबारा भर दें और यहाँ पे ही इस कागज़ के साथ रख दें ताकि आने वाले किसी और मुसाफिर का भी भला हो जाए। ये पढ़ने के बाद वो पेज को उल्टा के देखते हैं तो वहाँ पे एक नक्शा होता है और वो नक्शा होता है अगले स्टॉप का जहाँ से उसे पानी मिल सकता है। इस मोमेंट के ऊपर उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। पहला ये कि उसे ये पानी पी लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत प्यासा है और उसे पता भी नहीं है कि नल में से पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है क्योंकि ये पानी पीने के बाद आगे तो पानी का कोई आसरा नहीं है, तो शायद वो पानी की किल्लत की वजह से मर जाए, तो उसे नल में से पानी निकाल लेना चाहिए और अपने सफ़र के लिए भी रख लेना चाहिए। वो इस कश्मकश में होता है और डबल माइंडेडनेस का शिकार हो जाता है और उस मोमेंट के ऊपर वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करता है और कॉन्शियसली सोचना शुरू करता है और आखिरकार इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो ये पानी को उस नल में डालेगा और वहाँ से पानी निकाल लेगा। सो वो यही करता है और लकीली उसमें से पानी निकल आता है और वो पानी को बहुत मज़े से पीता है और अपने साथ भर के रख लेता है आगे सफ़र के लिए। और उस बोतल को भर के उस कागज़ को वहीं रख देता है, लेकिन उस कागज़ पे एक जुमला लिखता है, बिलीव मी इट वर्क्स, यकीन मानो कि ये काम करता है। इस स्टोरी से हमें डिसीजन मेकिंग की पावर का पता चलता है कि जो आप डिसाइड करते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कितना ज़्यादा होता है। सो आज हम लर्न करेंगे कि डिसीजंस क्या होते हैं और हम किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं और आपको उन तमाम ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है जिस पे आप अमल करोगे। सो आइए बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग हम किस प्रोसेस से कर सकते हैं और कौन से वे आउट्स हैं इसके लिए। एक तरीका है जिसमें आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू डिसीजंस लेते हैं। इंट्यूशन का मतलब ये है कि आप अपनी गट फीलिंग्स के थ्रू जाते हैं। ये आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आपकी वैल्यूज़ के ऊपर बेस करती है। ये आपके इमोशंस होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप जितना मर्जी सोच लें कि आपको इस कैटेगरी के इस प्राइस रेंज के अंदर कपड़ा चाहिए, लेकिन इवेंचुअली पसंद आपको वही आता है जो एट द मोमेंट आपको क्लिक कर जाए, और उस क्लिक करने को हम इंट्यूशन कहते हैं, ये गट फीलिंग्स कहते हैं। एक और तरीके से हम डिसीजंस लेते हैं और वो होता है थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। अक्सर हमारे फैसले ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें इमोशंस के साथ हम नहीं जा सकते, हमें फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए होते हैं, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। उस मोमेंट के ऊपर हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ डिसीजन लेते हैं। और बाज़ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, इमोशंस को और लॉजिकल रीजनिंग को कंबाइन करके आप फैसला करते हैं, और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं। अब फैसला आपका है कि आप किसके थ्रू डिसीजंस लेते हैं, और क्या आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत है, क्या आपको लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत है, सो दैट आपके जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादा अच्छे हो सकें और आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपके पास आ सकें। सो गाइज, आप लोगों ने लर्न किया है
कि हम डिसीजन किन वे आउट से लेते हैं। अब आप लोग ये आइडेंटिफाई करें कि आपको किस वे आउट की ज़रूरत है और किस चीज़ की आपके अंदर कमी है। क्या आपको इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए, क्या आपको लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर इन दोनों का मिक्सचर के साथ आप जाना चाहते हैं। जनरली देखा ये गया है कि हम लोग अक्सर इमोशंस के साथ ज़्यादा डिसीजंस ले रहे होते हैं। जब कभी हम बहुत खुश हुए तो हम बात कर देते हैं कि हम फलाना काम स्टार्ट कर देंगे, और जब कभी हम उदास होते हैं तो हम अपने कोर्स से या रोड मैप से हट जाते हैं, हम अपने गोल को गिव अप कर देते हैं क्योंकि हमारी फीलिंग्स उस मोमेंट पे सही नहीं होती। सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इमोशंस के साथ साथ आप लॉजिकल रीजनिंग भी करें। और रिसर्च ये कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम फैक्ट एंड फिगर्स को निकाल के एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक ऑप्शन चूज़ करें, और आफ्टर दैट अपनी गट फीलिंग को वहाँ पे लेके आएँ और उससे पूछें क्या तुम्हें ये सही लग रहा है। अगर तो लग रहा है देन ओके, और अगर उसे नहीं सही लग रहा देन आप दोबारा से ओवरव्यू करें अपने डिसीजन को और उसका कोई अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश करें। इन दिस वे हम थोड़े टाइम के अंदर अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा।